तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने कक्षा 8 गणित में अभ्यास 1A, 1B और 1C कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में आज हम देखते हैं अभ्यास 1D। अभ्यास 1D में जितने भी सवाल हैं आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं। तो अभ्यास 1D में पहला क्वेश्चन है, कहता है हल कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, यानी इसके 4 क्वेश्चन हैं। कहा है हल कीजिए। और हल करने का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जब भी आपको हल करने के लिए बोले या सॉल्व करने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसमें जो कर सकते हैं वो कीजिए और आंसर छोटे से छोटे रूप में दीजिए। ठीक है, ऐसा करेंगे। देखो, अब इसको हल करने के लिए बोला है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। फिर बराबर लगाएंगे। ये -9/8 है तो आप लिखो -9/8 लिख दिया। यहाँ गुणा है तो गुणा लिखो। -32 है -32 लिखो, बट्टे -3 है -3 लिखो। अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझना। जब भी अंश बट्टे हर के रूप में कोई संख्या लिखी हो, ठीक, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है। कट जाने का मतलब ये है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग चला जाता है, यदि जा रहा हो तो। जैसे भाग चला जाता है उसी तरह से माइनस का माइनस में भी भाग चला जाएगा। तो मैं बात करूं कि इस माइनस का माइनस में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो जैसे इस माइनस का माइनस में भाग देने से प्लस होगा, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि माइनस से माइनस कट जाएगा या हट जाएगा, दोनों बात एक ही है। तो मैं बोलता हूँ इस माइनस से माइनस कट गई यानी हट गई। ठीक है, अब इस 8 का भाग दो 32 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और इस 3 का गुणा कर दो इस 9 में, कितनी बार होगा? 3 बार। -3 आए इधर, 4 आए इधर, इनका गुणा कर दो, कितना आया? -12। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, समझे? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। देखो, इसे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, बराबर लगाएंगे। -32 है -32 लिखो। ठीक है, गुणा का चिन्ह है बीच में, गुणा का चिन्ह लगाओ। -7/36। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर इसने गुणा का चिन्ह लगा दिया, यदि गुणा का चिन्ह नहीं लगाता तो भी हम यहाँ पर गुणा ही करते। क्यों? क्योंकि कोष्टक है और कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ठीक है, -32 गुणा। अच्छा, अब एक बात समझो, चलो पहले समझ ही लो। इस माइनस का इस माइनस में गुणा कर दें अभी तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस खत्म हो जाएगी। तो यहाँ बचेंगे 32 गुणा 7/36। आप ध्यान देना, ना पूछने लगोगे ये माइनस कहाँ चली गई। यहाँ से इस माइनस का इस माइनस में गुणा हो गया और गुणा होते ही क्या हो गई? प्लस। प्लस हम लिखते नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ऐसे भी काट सकते हैं, इससे ये कट रही हो तो ऐसे काट सकते हैं, इससे ये भी काट सकते हैं। तो इन दोनों में ये संख्या कट जाएंगी। कैसे? 4 से काट दो इसे, कितनी बार? 9 बार। और 4 से काट दो इसे 8 बार। ठीक है, ऊपर 8 नीचे 9। इस 8 का 7 में गुणा कर दो, कितने हो गए? 56 बट्टे नीचे 9। तो अब ये कट नहीं रहे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। तो 1 का तीसरा क्या कहता है, इसे भी हल करने को बोला है। तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक, बराबर लगाएंगे जैसे पिछले सवाल में कर रहे थे, सेम उसी तरह। -36/5 गुणा है तो गुणा 20/-3। अब जैसे हमने यहाँ पर पिछले सवाल में माइनस से माइनस खत्म किया था ऊपर नीचे, तो इस माइनस से ये भी तो खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गुणा में हो तब ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, इस 3 का भाग दे दो 36 में, कितनी बार जाएगा? 12 बार। और इस 5 का भाग दे दो 20 में, कितनी बार? 4 बार। यानी नीचे कुछ नहीं रहा, ऊपर रह गए। क्या रह गए? 12 गुणा 4। 12 गुणा 4 रहे तो इनका गुणा कर दो, तो 12 चौके 48। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4 क्या बोलता है? हल करना है इसे भी। तो लिखो हल।
13/15 गुणा माइनस के 25/26। देखो इसे कैसे हल करेंगे। 13 से ये काट दो 26 कितनी बार? 2 बार। ठीक। 5 से काटो कितनी बार? 3 बार। 5 से काटो ये कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। काटने का मतलब तो आप समझते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि आप सोचोगे किससे काटेंगे इसे। काटने का मतलब ये है कि इसमें भाग देना है, और ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे ऊपर भी जाए और जिससे नीचे भी जाए, कोई ऐसी संख्या से हम भाग देते हैं। ठीक है। तो ऊपर बचा माइनस के 5 और नीचे बचे 3 और 2, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 6। ऐसा तो नहीं किसी के समझ में आ रहा हो ये कैसे गुणा हो जाएंगे। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तो ऊपर बचे 1 गुणा 5, नीचे बचे 3 गुणा 2, तो इनका गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 5/6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक समझे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है गुणा कीजिए। क्या करना है? गुणा। तो देखो कैसे करेंगे इसका गुणा। इसने गुणा करने को बोला और कहा है कि इसको इससे गुणा करना है, यानी 7/6 को -24 से गुणा करना है। तो 7/6 को गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह लगाओ। किससे? -24 से। ठीक है। अब 6 से ये काट दो, कितनी बार कटेंगे? 6 से 24 कितनी बार कटेंगे? 4 बार। 6 का पाड़ा पढ़ो, 24 से निकल जाए 4 बार। ठीक। तो ऊपर बचे 7, यहाँ बचे -4, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा? -28। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। कैसे करेंगे? सेम उसी तरह से यहाँ लिखेंगे हल, क्योंकि हल कर रहे हैं। -9/8 को की जगह गुणा -16/-3, यानी कि इनको गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। जैसे मैंने पिछले साल बताया था कि इस माइनस से ये माइनस हट जाती है, यानी कट जाती है, काट दो तो इधर बचा। अच्छा, जैसे माइनस से माइनस कट गया उसी तरह 8 से ये कट जाएंगे कितनी बार? 2 बार। और 3 से ये कट जाएंगे कितनी बार? 3 बार। तो यानी कि -3 यहाँ और 2 यहाँ। तो आंसर कितना होगा? -6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। कह रहा है, इसमें भी कह रहा है गुणा कीजिए। तो देखो कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, बराबर लगाएंगे 16/-21 को की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे -14/5। देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब कैसे काटेंगे? 5 से तो कोई कट नहीं रहा है। 7 से काट दो इसे कितनी बार? 3 बार। और 7 से काट दो इसे कितनी बार? 2 बार। काटने मतलब ये है कि इसमें भाग दो, 7 का भाग 2 इसमें 3 बार चला जाएगा, 7 का भाग इसमें 2 बार चला जाएगा। कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिससे ऊपर नीचे दोनों जगह भाग चला जाए। ठीक। अच्छा, अब कट नहीं रहे कोई किसी से, तो 16 का 2 में गुणा कर दो, कितने हो गए? 32। या फिर आप लिख लो पहले एक बार, 16 इधर बचे, 2 उधर बचे, 3 इधर बचे, 5 इधर बचे, तो आपके ऊपर हो गए 32 और नीचे हुए 15। अब इसका भाग नहीं जा रहा है, तो या तो आंसर यही होगा, या फिर इससे एक स्टेप आगे और दे देते हैं भाग। कैसे? 15 का भाग दो 32 में, 2 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 2 शेष बच जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। और ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। आप देख लेना अपनी बुक में कौन सा आंसर है, उसे लगा देना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। लिखो, यहाँ पर लिखेंगे क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये अपना पैटर्न है सवाल करने का। -13/5 इसको गुणा करना है किससे? गुणा करना है -11/39 से, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो अब यहाँ पर माइनस से माइनस ये तो ऊपर नहीं कटेंगे, ऊपर नीचे तो कट सकते हैं, लेकिन आप सोचो ऊपर से ऊपर ही काट दें तो नहीं कटेंगे, तो गलत हो जाएगा। 13 से काट दो 39 कितनी बार? 3 बार। और कोई कुछ कट नहीं रहा, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो ऊपर बचे 11, नीचे 5 और 3 यानी 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
तो आज हमने अभ्यास 1 डी भी कंप्लीट कर ली